नहीं, ये मेरा है। अरे क्या कर रहा है? छोड़ दे, मेरा है ये। छोड़ दे, मेरा है। मेरा है ये। मेरा है। छोड़ दे बेटा। छोड़ दे, मेरा है ये। झगड़ा नहीं करते बेटे। चलो 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 बेटा, अंदर चलो, नहीं तो नी संतान की नजर लग जाएगी। चलो अंदर, चल अंदर। चेहरा देख लिया, पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। अरे तुम वापस आ गए? क्या कुछ भूल गए? हमें तो भूल गया है भगवान। हमारे भाग्य में संतान सुख लिखना। ये क्या कह रहे हो? सुबह सुबह एक झाड़ू वाली भी मेरा मुंह नहीं देखना चाहती। स्वामी, मेरी छोटी बहन अभी कुंवारी है। अगर आप हाँ कहें तो अपने पिताजी से कह के कल ही मंडप सजवा दूं। आप शादी कर लीजिए, मैं अपने हाथों से आपको सजाऊंगी स्वामी। जिस दिन इस धरती पर एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी ला के पति पहली पत्नी का हक छीनेगा, उस दिन पाप का पार नहीं रहेगा राजल। पर अपना हक तो मैं खुशी से छोड़ रही हूँ स्वामी। वो तो सिर्फ मेरे बाचपन के ताने को दूर करके मेरे वंश को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं राजन नहीं, ऐसे किसी भी बाचपन के ताने का मुझे डर नहीं। तो फिर इस तरह निराश होकर वापस क्यों चले आए? सिर्फ तुम्हारी भोली सूरत देखने के लिए। इस सूरत पर आपको बांझ की रेखा नहीं दिखती है स्वामी। इसीलिए तो कहती हूँ आपसे कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। आपको मेरी सौगंध है। दूसरी शादी करने के बाद भी मन की इच्छा पूरी होगी, इसका क्या भरोसा? भविष्य के भेद को जानने वाली तो एक ही है, जगत जननी माँ कुल देवी। जय शक्ति माँ। प्रणाम माँ जी। जुग जुग जियो बेटा। भोजन की इच्छा है मेरी। आइए आइए माँ जी, आपके चरण हमारे आंगन में पड़े तो हमारा सौभाग्य है। आओ माँ जी आओ। आइए 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 माँ जी। स्वामी, आप इन्हें बिठाइए। हाँ हाँ। माँ जी, रोटी और दाल का भोजन तैयार ही है, मैं अभी लेकर आती हूँ। बैठिए माँ जी। सुखी रह बेटा। भोजन कीजिए माँ। भोजन से पहले अगर एक प्रश्न पूछूं तो कोई समस्या तो नहीं होगी ना? जरूर पूछो माँ। प्रश्न इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं बांझ के घर का खाना नहीं खाती हूँ। पहला निवाला बच्चे को खिलाने के बाद ही खाती हूँ। दोनों ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया बेटा। क्या बोले माँ? आपका सवाल इतना कठिन है कि उसका जवाब देने के लिए मेरी जुबान नहीं चल रही।
क्योंकि हम बेऔलाद हैं माँ, हम बेऔलाद हैं माँ, हम बेऔलाद हैं। क्या कहा? तब तो इस घर का पानी पीना भी मेरे लिए पाप है। पर मेरे सवाल का जवाब दे माँ। जगत का सृजन करने वाली जगत जननी, तुझे पहचान गई हूँ मैं। अब या तो तुझे मेरे प्रश्नों के जवाब देना होगा या फिर मेरे प्राण लेके यहाँ से जाना होगा। क्या कहा? दुख के इस दरिया में डुबकियां लगाते लगाते हम तेरे नाम के आधार पे जिंदा हैं माँ। हमारी संतान नहीं है, उस दुख को दूर करने के लिए तुम्हारी भक्ति करते हैं माँ। तो फिर संतान का दुख मिटाने के बजाय उसकी परीक्षा लेने में तुझे क्या मजा आ रहा है माँ? चुप हो जाओ राजल। आप हट जाइए स्वामी। हमारे आंगन आई हुई ये कोई मामूली भिखारन नहीं है। ये तो है माँ साक्षात कुल देवी, माँ शक्ति। माँ, आज तो मेरी सूनी गोद भर के ही जाना, अथवा अपने खप्पर में मेरा लहू भर के जाना माँ, मेरा लहू भर के जाना। तू धन्य है बेटी, तेरी श्रद्धा और भक्ति की शक्ति से तू मुझे पहचान गई। परंतु मैं तेरी परीक्षा लेने के लिए नहीं, तुझे संतान प्राप्ति का मार्ग बताने आई हूँ। तुम्हारे कुल में हो रहे नियम को किसी ने भंग किया है और इस भूल की सजा भुगतने के लिए तुम्हें 52 शक्तिपीठ का दर्शन करना होगा और इसके बाद ही मैं तुम्हें पावागढ़ के पहाड़ पर दर्शन दूंगी। स्वामी, हम शक्तिपीठ के दर्शन करने जाएंगे। हाँ, हम जरूर जाएंगे। नारायण नारायण। माता जी को ढूंढ ढूंढ के मैं थक गया हूँ, कौन जाने कहाँ होंगी वो। नारायण नारायण। प्रणाम प्रणाम माता जी, प्रणाम। माता जी, आप सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? भोलेनाथ जी आपका मुख देखने के लिए कब से तरस रहे हैं। नारद, जिसका मुंह देखते ही जगत में अपशगुन होता है, ऐसे भक्तों का दुख हरने गई थी। नारायण। भक्तों का दुख हरने या भक्तों को दुख में डालने? नारद, नारायण नारायण। नारद, जगत में जन्मे हर जीव को किए हुए कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। उसके जीवन में आने वाले संकट उसी के कर्मों का फल होता है। नारायण नारायण। चलो देखते हैं उनके कर्मों अनुसार उनके भक्त कैसा फल भुगतते हैं, वो जरा देखूं तो सही। मनोकामना पूरी करने शक्तिपीठ में आई, मनोकामना पूरी करने शक्तिपीठ में आई। हे महाशक्ति, भक्ति तेरी मुझे यहाँ ले आई। गोद मेरी माँ अब तू भर दे, सुन ले अब तू माँ। जय कुल देवी माँ, जय कुल देवी माँ, जय कुल देवी माँ, जय कुल देवी माँ। खाइए स्वामी, लीजिए। नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण मुझसे पूछे बगैर? पिताश्री, इसमें पूछने की क्या बात है, जैसी महादेवी की इच्छा। ठीक है, मुझे शिवजी से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप बात करते रहो, तब तक तो उन लोगों की आशा पूरी हो जाएगी। देखो पिताश्री, 91वीं शक्तिपीठ की यात्रा के दर्शन तो पूरे हो गए, अभी नहीं पार करेंगे तो आ जाएगा पावागढ़। नारायण नारायण। नदी पार करेंगे तभी तो। पति का वियोग ही मुझे सहना पड़ रहा है। पति के वियोग में एक पल भी जीना मेरे लिए असहनीय है माँ, असहनीय है माँ, असहनीय है। कुछ भी नहीं दिख रहा है राजल, कहाँ है राजल? राजल, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। आप कौन हो बाबा? मैं तो रास्ता भूला हुआ एक मनुष्य हूँ बेटी। बेटी, तू कौन है? बाबा, बेटी कहकर पहचानते नहीं हो?
आपको कहाँ जाना है? मुझे पावागढ़ जाना है बेटी। मेरी राजल वहाँ पे मेरी राह देख रही होगी। पावागढ़? हाँ माता जी के दर्शन के लिए? हाँ बेटी। आप मेरा हाथ पकड़िए, चलिए मैं आपको ले जाती हूँ। जो तुझको माँ मन से यूं आंखों के बिना मैं राजल को कहाँ ढूंढूंगा? वो कहाँ होगी माँ? वो कहाँ होगी? लो बाबा, प्रसाद लाई हूँ। प्रसाद खा लो, माता जी सब कुछ ठीक कर देगी। पर बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। आप बैठिए, मैं अभी पानी ले आती हूँ। माँ, आपकी कोई राह देख रहा है। मेरी? हाँ, कौन? चलो मैं आपको बताती हूँ। कौन होगा? वो रहे। स्वामी, 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 आप यहाँ? अरे ये तो मेरे राजल की आवाज है। राजल, राजल, स्वामी। राजल तू कहाँ थी? मैं आपकी राह देख रही थी। मुझे पता था कि आप किसी भी तरह पावागढ़ जरूर आएंगे, इसलिए मैं आपकी राह देख रही थी। पर आपकी ये दशा। हाँ राजल, मुझे तो यहाँ एक छोटी बच्ची लेके आई है। छोटी बच्ची? हाँ, और माता जी का माता जी का प्रसाद भी दे के गई है। ले खा राजल। जय माँ कुलदेवी। राजल, राजल मुझे दिखने लगा। मुझे दिख रहा है। सच? जरूर ये माँ का चमत्कार लगता है। जरूर वो बाल स्वरूप में माँ कुलदेवी ही यहाँ लेके आई होंगी। पर वो गई कहाँ? नारायण नारायण नारायण। माता जी, बड़ी होके फिर बच्ची होने की इच्छा क्यों हुई? फिर से बचपन याद आ गया क्या? नारद, बचपन तो जीवन की ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य को कोई चिंता ही नहीं रहती है। नारायण नारायण, आप तो बचपन का रूप धारण करके चिंता मुक्त हो गए, पर वहाँ बम बम भोलेनाथ बुमा बुम कर रहे हैं। मुझे ढूंढने के लिए भेजा है। नारद, तुम्हें जिस काम के लिए भेजा है वो करने की बजाय तुम यहाँ किससे बातें कर रहे हो? नारायण नारायण। प्रभु, आपका काम हो ही गया समझो। मतलब ये कि जो आपको बुरा ना लगे तो एक प्रश्न पूछूं? आपको संसार में आए कितने वर्ष हुए हैं? यानी तुम कहना क्या चाहते हो? नारायण नारायण। प्रभु, मुझे लगता है कि आपने कभी भी माता जी को ध्यान से देखा नहीं है अथवा उनके रूप को पहचाना नहीं है। मैं उनको बराबर पहचानता हूँ। तो फिर ये सामने खड़ी कौन है? कौन? ये लड़की? नारायण नारायण। प्रणाम माता जी। अब अपनी लीला को समेट लीजिए, नहीं तो प्रभु क्रोधित हो जाएंगे और तांडव नृत्य करेंगे तो हाहाकार मच जाएगा। हाँ, नारायण नारायण। दो संसारियों के बीच में इस ब्रह्मचारी का क्या काम? मैं तो चला प्रभु। ठीक है देवी। नारायण नारायण। महादेवी, आज कैसा वरदान दे के आई हो? मेरे भक्त के बांझपन दूर करने का।
अरे रामचंद भाई, बेटी हुई है, बेटी। जय माँ कुल देवी। माँ कुल देवी, तेरी लीला अपरंपार। ब्रह्मा जी, इस संसार का विसर्जन करने का कार्य मेरा है। जो महादेवी ने आपके कार्य में विक्षिप्त किया होगा, तो उनके वरदान को विसर्जन करने का कार्य मैं स्वयं करूंगा। नारायण नारायण। वत्स, बच्ची का ललाट देखकर एक बात आप दोनों को जरूर कहने का मन हो रहा है, परंतु कहते जुबान नहीं चलती। ऐसी कौन सी बात है महाराज? तो माताजी का दिया हुआ वरदान है। इसलिए ही कहना पड़ता है कि इस बच्ची का अगर ब्याह होगा तो ब्याह के दिन ही ये विधवा हो जाएगी। महाराज, मुझे जो कहना था वो कह दिया, आगे ऊपर वाले की मर्जी। सोनल, दोपहर होने को आई है। खेत में तेरे बापू राह देख रहे होंगे। जा जल्दी से खाना दे के आ जा। हाँ जी अच्छा। चल 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 बेटे, चल। हाँ, चल 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 चल। शाबाश शाबाश। हाँ, इधर। हाँ, चल चल। हाँ। बापू। अरे मोती, चल बेटा। चल। हाँ बापू। हाँ, तू आ गई बिटिया। अब तू मुझे काम नहीं करने देगी? हाँ, चलो ना बापू, खाना खा लो ना। एक दिन नहीं खाऊंगा तो नहीं चलेगा बेटी। ना ना ना, नहीं चलेगा। आप खाना खाओ, मैं हल चलाती हूँ। चल बे। आ चल 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 मोती, चल चल। चल चल चल। बहुत अच्छे। हाँ, चलो 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 चलो। और तेज। ये हुई ना बात बापू। हाँ हाँ हाँ। बापू, ओ बापू। क्या हुआ? आप जल्दी यहाँ आइए ना। अरे पर क्या हुआ ये तो बोल। खाने भी नहीं देती। क्या हुआ बापू बापू, बेटी? ये देखिए, इस मिट्टी में से कुमकुम कैसे निकला? ये तो कोई चमत्कार लगता है। ये तो हमारे कुल देवी की मूर्ति है। हाँ। बोलो माँ कुल देवी की। बोलो माँ कुल देवी की। बोलो माँ कुल देवी। नारायण नारायण। माताजी, इसमें मक्खन लगाने की कोई बात नहीं है। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि आप उस घर में मूर्ति बनकर क्यों हैं? नारद, तुम बहुत चालाक हो। मुझे फुसलाकर सारी बातें जान लेते हो और फिर मेरे और महादेव जी के बीच झगड़ा लगवाते हो। माताजी, यदि इस बार मैं आपकी बात महादेव जी को कहूँ तो मुझे मेरी प्यारी वीणा की सौगंध। सच में? हाँ, झूठ बोलूं तो आपका खप्पर और मेरा मस्तक। तो सुनो,
जब तक उस घर में मूर्ति की पूजा होती रहेगी तब तक उस बच्ची का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। नारायण 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 भज मन नारायण 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 आ आ आ नारायण नारायण। नारद, क्या बात है? आज कुछ दुखी लग रहे हो। प्रभु, बात ना पूछिए। मेरे सोनल अकेली? हाय, आज इसको छोड़ूंगा नहीं। छोड़ मुझे। जरा भी हिलने डुलने की कोशिश की या फिर चीखी चिल्लाई तो एक कटार पेट में घुसेड़ दूंगा। चल चल चुपचाप मेरे साथ। चल चल छोड़ दे मुझे। चल बचाओ। चल 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 चल। ओह, छोड़ मुझे। चुप चुप चुप। बचाओ। छोड़। अरे चुप होती है नहीं। चुप। बचाओ। बोलो ना। चुप। मुंह बंद कर अब। चुप। छोड़ कहती हूँ, छोड़। नहीं। चल हट। तू कहाँ चली? कहाँ भाग के जाएगी? सुबह से कपड़े धोने गई है, अभी तक वापस नहीं आई। तालाब के चारों ओर ढूंढ लिया, आधी रात बीत गई। सोनल की माँ, वो लड़की जात है, गांव में किसी को बताए तो भी बदनामी होगी। माँ कुलदेवी ने उसे हमें दिया है तो वही उसकी रक्षा भी करेंगी। इस गांव का तो लगता नहीं है, तो फिर कौन होगा ये नौजवान? कुछ
पूछा भी तो नहीं। कमाल है, मैंने इसे बचाया पर आभार के 2 शब्द भी नहीं बोली। शर्माती होगी। आभार मानने को तो मन होता है, पर शुरुआत कहाँ से करूं? आपका नाम? घर पहुंचने की जल्दी है ये मैं जानता हूं, पर जरा देख के पैर रखो, नहीं तो पैर में मोच आ जाएगी और फिर सारी रात जंगल में ही काटनी पड़ेगी। माँ बाप की इज्जत प्यारी ना होती तो ये जंगल भी अच्छा लगता। जंगल से दिल लगाओगी तो सारी रात बीत जाएगी। तो फिर 2 हाथ और उठाओ। हाथ मांगने के बाद कहीं दिल मत मांग लेना। दिल और प्रीत मांगे से नहीं मिलती हैं, ये तो अपने आप मिल जाती हैं। यानी तुमने किसी को दिल दे दिया लगता है। हाँ, आज से मैंने आपको अपना परमेश्वर मान लिया। पराये पुरुष को परमेश्वर मानने से पहले अपने माँ बाप का तो विचार कीजिए, वो तुम्हारी राह देख रहे होंगे। मैं आपकी राह देखती रहूंगी। मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे तो ये मौत का रास्ता अपनाऊंगी, पर आपके सिवा किसी दूसरे से शादी नहीं करूंगी। शादी की बात बाद में करना, पहले हमारे प्यार को तो बढ़ने दो। प्रीत का सूरज उगने की तैयारी में है, अब तो इसमें माँ बाप के आशीर्वाद का उजाला कब हो उसकी ही प्रतीक्षा कर रही हूँ। सूरज उगने को आया, उजाला होने आया है, कहाँ ढूंढे उसे? पहले जब हम बांझ थे तब पूरा गांव मेरे सामने देखता नहीं था, और कल सुबह जब पूरा गांव जानेगा कि मेरी बेटी रात भर बाहर रही है तो मेरे मुंह पर थूकेगा। इससे तो अच्छा हम बेऔलाद ही ठीक थे, बेऔलाद ही ठीक थे। बापू, माँ आ गई बेटी। हाँ बेटी। सोनल, कहाँ गई थी तू बेटा? कहाँ गया था ये मत पूछना, पर जिंदा वापस आ गया यही काफी है। हाँ, कहीं पे फिर से किसी के साथ मारा मारी कर बैठा होगा, यही ना? नहीं काकी नहीं, तो एक अबला की आबरू बचाने गया था। आबरू बचाते बचाते कहीं तू दिल तो नहीं दे बैठा ना? अब दिल की बात तो दिल ही जाने काकी, बाकी एक अबला। तेरी आबरू बचाने वाले उस पुरुष का उपकार मैं कैसे चुकाऊंगा बेटी? कौन था वो जवान? हाँ? वो तो मैं नहीं जानता काकी, पर पहली ही मुलाकात में उसने मेरे मन में जगह बना ली है। तो फिर जल्दी से उसके घर का पता लगा तो मैं तेरा भी घर बसा दूंगी। अरे धीरज रखो काकी, वक्त आने पर घी के बर्तन में घी जमा हो जाएगा। अभी तो मन के हार जीत के दांव शुरू हुए हैं। न जाने इस जंग में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये तो जगत जननी ही जानती है। माँ, तू तो जानती है कि जिसने मुझे मौत के मुंह से बचाया है उससे मैं अपना सब कुछ दे बैठी हूँ, परंतु तू तो भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाली, युगों युगों पापियों का नाश करने वाली। लगान देने में तकलीफ होती है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दीजिए। कौन है? कौन है? अरे सरकार, आप? हाँ, मैं नाथा। तू मेरा दाहिना हाथ है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू मेरी गऊ जैसी रैयत पर चाबुक चलाए। अरे बापू, इसने 2-2 साल से लगान नहीं चुकाया है, और ये अबोध प्रजा चाबुक के बिना नहीं मानती है। हाँ नहीं नाथा नहीं, अरे इस बार तो फसल ही नहीं हुई थी, तो बेचारा लगान कहां से भरेगा? उठ मोहन, अगले साल तो लगान भरेगा ना भाई। नमस्ते बापू। अरे ऐसी जवान बेटी को अगर घर में बिठा के रखेगा तो फिर लगान कहां से भरेगा? हाँ, इसका लगान माफ कर दे। ठीक है नाथा जी। तू इधर आ। आज आधी रात को ये लड़की मेरी हवेली पर पहुंचनी चाहिए। पहुंच जाएगी। समझ गया ना? समझ गया। और सुन, यदि मोहन ना कहे तो उसे समझा देना कि सरपंच यानी कि सरकार, और सरकार के सामने नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय माता जी, जय माता जय जी। माता जी, जय माता जी, जय माता। आपको मेरा बहुत बहुत इंतजार करना पड़ा ना? तुमने तो पूरी जिंदगी इंतजार करने का वादा किया है ना,
मैं समझा कि तुम मुझे भूल गई। भूली नहीं थी, पर जब तक माताजी की पूजा पाठ और आरती पूरी ना कर लूं, तब तक मैं घर से बाहर नहीं निकलती। तब तो मुझे लगता है कि शादी के बाद मुझे ही रोटियां बेलनी पड़ेंगी। क्यों? तुम तो माताजी की माला जपते बैठ जाओगी और मुझे तो सुबह से पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। इसलिए तुम रोटी बनाओगी कि पूजा करोगी? अरे शादी से पहले पहली पूजा आपकी करूंगी। हाँ, मैं तो पेट पूजा को मानता हूँ। पुरुष का पेट भरा हो तो शांत होता है, नहीं तो उल्टे पुल्टे विचार आते हैं। अभी तो आपको कोई उल्टे पुल्टे विचार नहीं आ रहे हैं ना? किया तो नहीं था, पर तुम्हारे रूप और यौवन को देख के मेरा मन डोलने लगा है। पुरुष को इसीलिए तो भंवरे का नाम दिया है। रूप देखा नहीं कि गुनगुनाने लगते हैं। मैं तो पहली बार गुनगुना रहा हूँ, उससे पहले किसी की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो यहाँ भी अपनी आंखों को बंद रखिए ताकि उल्टे विचार ना आए। विचार आंखों में नहीं, मन में आ रहा है, और मन की आंखों से मैं आठों पहर तुम्हें ही देखता हूँ। ऐसा तो अब मन की आंखों से देखा करो, मेरी क्या जरूरत है? ए सोनल, सोनल, अरे सुन। मंगला, मेरा मन तो अभी भी नहीं मानता हमारी शादी हुई है, और आज शादी की पहली रात मना रहे हैं। रात की तो अभी शुरुआत है। रात हो या सुबह, पर तेरी ये कजरारी आंखों में डूब के मुझे मरने का मन करता है। मरने की बात मत करो कालू, नहीं तो मैं तुम्हारे पीछे पागल होकर भटकती रहूंगी, और जिस दिन मुझसे सहन नहीं होगा मैं आत्महत्या कर लूंगी। अगर तू आत्महत्या की ना तो ये धरती फट पड़ेगी, सारा आसमान गिर पड़ेगा, और इस धरती पे दुखों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। हाँ, तुम्हारी मंगला पर तुम्हें इतना भरोसा है? मंगला, तू तो मेरे लिए साक्षात शक्ति और सती का अवतार है। कौन है? अरे भाई, कौन है इस समय? जोरावर बाबू तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए हवेली में बुला रहे हैं। जल्दी चलो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आता हूं भाई, अभी आ रहा हूं। राम राम बापू। आओ कालू, आओ। क्यों कालू, शादी बराबर हो गई ना? हाँ बापू। बहुत अच्छा। अरे नाथा, जी मालिक। ये कालू बेचारा आशीर्वाद लेने आया है, इसे शगुन के 51 कौड़िया दे दे। अभी देता हूँ, अभी देता हूँ। चल कारू, अंदर चल। जा कालू, चला चला, शगुन ले ले। जा। हाँ बापू, चलो चलो चलो। अरे बहू को कहाँ ले जाता है? बहू को यही रहने दे। क्या? हाँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सुबह आके चुपचाप लेके चले जाना। जा बापू। क्यों हरामखोर, तुझे पता नहीं है कि गांव में जिसकी भी शादी होती है उसकी औरत के साथ पहली सुहाग रात मनाने का हक सिर्फ मेरा है, मेरा। नहीं बापू, नहीं। अच्छा, नहीं। इसका मतलब ये कि तू सरपंच की बात नहीं मानेगा, ठीक है? नहीं। अरे तू कहाँ जा रही है मेरी सुंदर बहुरानी? छोड़ दे मेरी मंगला को। सरपंच के सामने किसी की नहीं चलती है लल्लू। भगवान के लिए छोड़ दीजिए उसे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ।
कालू का क्या हुआ ये तुझे जानने की कोई जरूरत नहीं, और इसका जवाब देने के लिए मैं मजबूर भी नहीं हूं, समझे? उसका जो होना था ना वो हो गया। पर उसकी बीवी तो पागल हो गई है। अरे वही तो सोने पे सुहागा है। मतलब? कोई पागल की बातों का विश्वास करेगा? ओह, अच्छा अच्छा। पर आपको मुझ पर विश्वास है कि नहीं? विश्वास? भरत, इस जोरावर को खुद की जात पर भी विश्वास नहीं है, समझे? और तुझे जानना ही ना, तो ध्यान से सुन। सरकार के सामने किसी की भी नहीं चलती, समझ गया? समझ गया। तो फिर मंगला के साथ जी भर के मौज मनाई होगी। अरे ये जोरावर तो रोज मौज करता है। और बेटे, मेरे भैये, मंगला के मंगल की बात छोड़ दे और अपने सोनल की बात कर। मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है, पर आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। एक कांटे को इस गांव से बहुत दूर भेजना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, यानी तू उस अमर की बात तू उस अमर की मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। अमर सिंह, कौन? आपको जोरावर सिंह ने अभी के अभी बुलाया है। बापू ने? इस तरह अचानक? बेटा, बापू का बुलावा आए तो कारण नहीं पूछते। जोरावर सिंह जैसे दिलदार और अच्छे इंसानों के पुण्य प्रताप से गांव टिका हुआ है। और तुझे सोनल के साथ लग्न करना है तो जोरावर बापू ही तो मदद करेंगे ना। सोनल के साथ लगन? अरे काकी, अभी तो भैंस चारा खा रही है और आप अभी से दही बेचने की बात कर रही हो? हाँ? अरे तू नहीं तो मैं सोनल के बापू के पास बात करने जाऊंगी तेरी। अच्छा। सोनल, सोनल, क्या बात है? तुमसे मिलने के लिए तालाब के किनारे बुलाया है। ठीक है, तू जा, मैं आती हूँ। अमर, देख भाई अमर, काम अगर पूरा ना हो तो शाम को वहीं रुक जाना। जी। कारण कि भाई ये गहनों का मामला है और इतने कीमती गहने दूसरे को नहीं दे सकते। लो। बापू, आपने मुझ पर भरोसा किया, ये तो मेरा अहोभाग्य है। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। अहोभाग्य? अमर, तेरे भाग्य की बाजी तो आज मैंने विधाता बन के खेली है। अमर, अमर, तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ा, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। तू? हाँ, मैं। नहीं, ये झूठ है। आंखों से देखा हुआ झूठ नहीं है। प्रभु का पुजारी हूँ, अगर झूठ बोलूंगा तो पाप का भागी बनूंगा। पुजारी काका, अगर आपकी बात सच्ची होगी तो मैंने भी इसी धरती का पानी पिया है। आज अपने ही हाथों से अपने पापी पति का बलिदान देते हुए मैं हिचकिचाऊंगी नहीं। अरे चल चल मेरी रानी, चल ना, चल। छोड़ दे मुझे पापी। छोड़ दे पापी, छोड़ दे पापी, नहीं तो बेमौत मर जाएगा कमीने। मौत होने के बाद मौत बेमौत किसको पता चलता है सोनल? प्यार से मान जा तो पूरी जिंदगी मजे कराऊंगा, और जो नहीं मानेगी तो पछताने के लायक नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे साथ जबरदस्ती करेगा? हाँ, जो काम प्यार से नहीं होता, भरत सिंह वो काम जबरदस्ती भी कर सकता है। देख, तेरी तो चुनरी भी तेरा साथ छोड़ रही है। वाह स्वामी वाह, विवाह के जिसके नाम की चुनरी ओढ़ के सूरज चंद्र अग्नि के सामने उसी अग्नि के साथ फेरे लिए, वो पति ऐसा नराधम होगा। यदि मुझे खबर होती तो मैं वो चुनरी जला देती, अपना ही सुहाग उजाड़ देती।
यानी तुम आज अपने पति पर हाथ उठाओगी? तलवार की नोक पे सिर्फ मर्द लड़ सकते हैं क्या? नहीं स्वामी नहीं, ये तो तुम्हारी गलतफहमी है। अरे इस धरती पे कितने ही वीरांगनाओं ने बड़ी बड़ी साम्राज्यों को पाया है, हिला दिया है। ये तो आप जानते ही होंगे ना, पूरा इतिहास इसका साक्षी है। परंतु कोई भी पतिव्रता पत्नी ने हाथ में हथियार उठा के अपने ही हाथों से अपने सुहाग को मिटाया हो, ऐसा एक भी उदाहरण इतिहास में नहीं है। इतिहास तो युग युग में बदलता है। आज एक कुंवारी कन्या की आबरू की रक्षा के लिए मुझे शेरनी बन के अपने सुहाग को मिटाना पड़े तो मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगी। मेरा असली रूप तो तूने देख ही लिया है ना। अब तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। जीने और मरने के अधिकार की बात तो ऊपर वाले के हाथ में होता है स्वामी। मैं मरूंगी तो मुझे आनंद होगा कि मैं अपने स्वामी के हाथों मुझे मौत मिली है। तो फिर ले स्वामी, स्वामी, क्या हुआ आपको? स्वामी, स्वामी, क्या हुआ? स्वामी, क्या हो गया आपको? क्या हो गया? क्या हो गया आपको स्वामी? क्या हो गया? क्या हो गया आपको स्वामी? क्या हो गया आपको? क्या हो गया स्वामी आपको? क्या हो गया स्वामी? स्वामी, स्वामी, बोलो नाग देवता की, 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 नाग देवता की। स्वामी, मैंने आपसे कहा था जिस दिन मेरी झूठी कसम खाओगे उस दिन नाग देवता आपकी जान छीन लेंगे। नहीं, माफी मुझसे मत मांगो, सोनल से मांगो जिस पर आपने बुरी नजर। मैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी कि इन्हें माफ कर दे। नहीं,
क्या कहा? ना, जोरावर, तेरे पाप की वजह से धरती एक दिन फट जाएगी। चल हट। हरामखोर, मेरा सत्यानाश होगा। मेरा मेरा अब बोल, किसका सत्यानाश होगा? सत्यानाश? अरे पगली, इस जोरावर का नाश कर सके वो सत्य अभी तक इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। सत्यानाश? हाँ। आओ गांव वालों, आओ। तुम्हारे कल्याण के लिए सरकार 2 शब्द कहना चाहते हैं। भाइयों, आप सब जानते हैं कि हमसे ऊपर वाला रूठा है, और जब धरती पे धरती का नाथ रूठे तो उसे बनाने के लिए बलिदान देना पड़ता है। कैसा बलिदान? अपनी जान की। परंतु हमारे कुल देवता कभी भी बलिदान नहीं लेते। वो तो मांगते हैं पूजा, अर्चना और प्रार्थना। आप कहो तो हम रात दिन प्रार्थना और भजन कीर्तन करने के लिए तैयार हैं। अरे भाइयों, भजन कीर्तन करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। हाँ, एक उपाय मुझे सूझा है। हमारे गांव की सीमा पे उस वीरान खंडहर में जो कोई मध्य रात्रि जाकर माता जी की पूजा करेगा तो ही माता जी प्रसन्न होंगी और बारिश होगी। पर बापू, उस खंडहर में जाएगा कौन? वहाँ जाने वाला अभी तक कोई वापस आया ही नहीं। वहाँ तो चुड़ैल का वास है। जो भी हो बाबू, वहाँ जाने वाला वापस आता ही नहीं। जो उस खंडर में माता जी का वास है, तो फिर वहाँ भूत प्रेत का वास नहीं हो सकता। और भूत प्रेत को तो भोलेनाथ का भक्त कहते हैं। जो इस गांव का भला होता हो तो उस खंडर में जाके माता जी को चुनरी मैं चढ़ाऊंगा। अरे भाई, उससे पहले तो तेरा भोग चढ़ जाएगा। भवानी कभी भी भक्तों का भोग नहीं लेती मेरे भाई। अरे भाई, भूत कभी किसी को छोड़ते हैं? भूत प्रेत का मुझे भय नहीं है, और फिर अगर भूत प्रेत हो भी तो गांव के भले के लिए अपना भोग चढ़ाने को मैं तैयार हूँ। जय माता की। नहीं बेटा नहीं, मैं किसी भी हालत में तुझे खंडहर में चुनरी चढ़ाने नहीं जाने दूंगी। काकी, जो मौत से डर जाए वो मर्द नहीं, और जो काल से डर जाए उसे कायर कहते हैं। अगर जीवन की आयु समाप्त हो गई हो तो मौत तो घर बैठे भी आ सकती है। ऐसा मत बोल बेटा, मत बोल। अभी तो मेरे मन में तेरे ब्याह की इच्छा है बेटा, और सोनल को बहू बना के इस घर में लाने का सपना है मेरा। और मेरा सपना है कि परोपकार के लिए उस खंडर में जाके परमेश्वरी की पूजा करूं, और फिर देखता हूं कि उसकी पूजा करने वाले का वो कैसे भोग लगाती है। काकी, आपको मेरी कसम है, आप मुझे जाने दो। जा बेटा जा जा। सोनल, सोनल, हाँ क्या हुआ? गजब हो गया सोनल। अमर उस खंडर में पूजा करने जा रहा है। वहाँ जाने वाला कोई वापस नहीं आता। उसे रोक ले सोनल, उसे रोक ले। चल सोनल, चल। चलो। अमर, यूं बीच राह में अकेला छोड़कर कहाँ चले? परमेश्वरी की पूजा करने। पर वहाँ पूजा करके कोई वापस नहीं आता। परमेश्वरी की पुजारन होके तुम मुझे जाने से रोकती हो? अरे जगत का पालन पोषण करने वाली माँ कभी भी अपने बच्चों का भोग नहीं लेती, और फिर भी मेरा भोग ले तो समझ लेना कि मेरे पाप का घड़ा भर गया है। नहीं
नहीं अमन नहीं, दोष तो मेरे ही भाग का है कि जिसको मैंने अपने मन में बिठाने का सपना देखा है। सपने दिखाने वाली देवी बहुत दयालु है सोनल, उस पर भरोसा रखो। ठीक है, तो तुम जब तक वापस नहीं आओगे तब तक मैं माँ के मंदिर में उनके नाम का जाप करती रहूंगी। देखती हूँ जगत जननी मेरे माथे का सिंदूर सलामत रखती है या छीनती है। जय माता की। कौन हो तुम? भूत, प्रेत, जिन, चिराग, डाकन, शाकन जो हो उसे जगदम्बा माँ देखेगी। आ, 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 प्राण तून के प्राण बचा ले, भिक्षा आज मैं मांगू। प्राण तून के प्राण बचा ले, भिक्षा आज मैं मांगू। शीश झुकाऊं, आंसू बहाऊं, परीक्षा ले ले माँ तू। करना माँ तू रक्षा हमारी, आस न टूटे माँ। जय कुल देवी माँ, जय कुल देवी माँ, जय कुल देवी माँ, जय कुल देवी माँ। जय कुलदेवी माँ, गांव की रक्षा कर माँ। कौन है? आपका सौंपा हुआ काम हमने बराबर कर दिया है। अरे उसका तो कांटा निकाल दिया, कांटा। ठीक है जा। चलो। काटा गया और रह गया गुलाब का फूल। सोनल, बादशाह प्रेम नगरी का सारी सत्ता मेरी है, पर क्या करूं सोनल, अब इस दिल पर सत्ता तेरी है सोनल। नहीं हो स्वामी, आप तो देवादिदेव महादेव, विकाल ज्ञानी, तीनों लोकों के नाथ, सब कुछ जानते हैं, फिर भी मुझसे पूछते हैं। इसलिए ही पूछता हूँ देवी। ब्रह्मा जी के विरुद्ध, लेख के विरुद्ध जाके आपने अपने भक्त का बांझपन तो दूर किया, पर उसके संतान के भाग्य में लिखे लेख के विरुद्ध फिर से कुछ मत करना। स्वामी, आप सब कुछ जानते हैं कि मेरी इच्छा अनुसार
अब मुझे भक्त की मदद करने जाना ही पड़ेगा। नारायण नारायण। माताजी, आज आप बहुत क्रोधित लग रही हैं। नारद, तुम चुप रहो। नारायण अब नारायण। यहाँ वहाँ करने का काम बंद करो। प्रणाम माताजी। पधारिए पधारिए, आप ही की प्रतीक्षा हो रही थी। क्यों माताजी? ये कौन सा नाटक रच रहे हो? माताजी, क्रोध छोड़िए और सुनिए। पृथ्वी पर हर एक मनुष्य के भाग में पाप पुण्य साथ में मिलता है, और फिर भी आपके भक्तों को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। क्या हम आपकी शक्ति से परिचित नहीं हैं? अभी कहा ना सच। आप सब मिलके मेरे भक्तजनों को सहनशीलता से ज्यादा परेशान किया तो मुझे विराट स्वरूप लेना पड़ेगा। तो फिर मुझे मत कहना। अब क्रोध छोड़िए देवी, और इन देवियों को अंदर तो ले जाइए। पधारिए। चिंता मत करो काकी, अमर को कुछ नहीं होगा। अगर परोपकार और परमात्मा के लिए जिसने जान जोखिम में डाली है, वो जरूर माँ की पूजा करके ही वापस आएगा। काकी। बेटा, तू आ गया। हाँ, अब मुझे चैन आया बेटा। काकी, माँ कुल देवी की कृपा समझो। ऐसी मुश्किल से बच गया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे तो लगता है कि इसमें सोनल की ही प्रार्थना का फल है। तो भूत प्रेत और चुड़ैल के पंजे से छूटना बहुत मुश्किल है। सोनल, ए सोनल, सोनल, ए सोनल। जाओ, मैं आपसे नहीं बोलूंगी। जगत को बनाने वाले आज अगर मुझे मिल जाए तो मुझे उनसे पूछना है कि तुमने स्त्री को तो बनाया, पर उसे रूठना क्यों सिखाया? ये जगत बनाने वाले अगर मिल जाए तो मैं उसे पूछूंगी कि तूने पुरुष को तो बनाया, पर उसे पत्थर जैसा दिल क्यों दिया तूने? तो उसका जवाब ये होगा कि पुरुषों के पत्थर दिल को पिघलाने के लिए मैंने स्त्रियों का सृजन किया है। मतलब स्त्री केवल पुरुषों को पागल करके पिघलाने का काम करने वाली क्षमा है? नहीं नहीं, स्त्री तो घर की लक्ष्मी और इस संपूर्ण जगत की जननी है। पर उसका अवतार तब तक अधूरा रहता है जब तक वो विवाह करके पुरुष की अर्धांगिनी नहीं बनती। अर्धांगिनी बनने की जल्दी है ना? तो सुनो, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देता हूँ। आज ही मेरी काकी तुम्हारे पिताजी के पास तुम्हारा हाथ मांगने गई हैं। सच में? किसी भी तरह से आप अमर को समझाइए कि ये लग्न नहीं हो सकता। पर इसका कोई कारण बहुत कड़वा है काकी जी। मैं कोई कारण जानना नहीं चाहती। पहले सोनल और अमर की सगाई की हाँ कहो और फिर कारण बताओ मुझे। आपको जानना ही है तो सुन लो। सोनल तो माँ कुलदेवी की कृपा से हुई है और हमारे कलेजे का वो टुकड़ा है, पर एक ज्योतिषी ने कहा है कि इसका जिसके साथ लग्न होगा उसकी पहली ही रात में मौत होगी। ये जानने के बाद कौन सी माँ अपने बेटे को मेरी बेटी के साथ शादी करने को तैयार होगी? बोली काकी माँ, अमर की मौत यदि आपको मंजूर है तो पहना दीजिए सोनल को सगाई की चूड़ियां। माँ, मैं इतनी अभागन हूँ कि जिसके साथ मेरी शादी होगी उसकी शादी की पहली ही रात में मौत हो जाएगी। क्या ये सच है माँ? बोल माँ बोल, मैं तुझसे जवाब लेकर ही जाऊंगी। और अगर तू जवाब नहीं देगी तब तक मैं अन्य जल त्याग दूंगी, त्याग दूंगी, त्याग दूंगी मैं। नारायण नारायण। देवी, आप कुछ अधिक चिंता में दिख रही हैं। ये चिंता तुम नहीं समझोगे नारद। देवी, चिंता क्या है वो तो बताइए, फिर देखिए चुटकी बजा के उपाय ना बताऊं तो मेरा भी नाम नारद नहीं, नारायण नारायण। नारद, कई बार भक्तों को वरदान देके हमें खुद पछताना पड़ता है। नारायण नारायण। देवी आप कौन? देवी महादेवी, और आपको पछताना पड़े, ये तो बड़े दुख की बात है माताजी। अरे महादेव जी को फिर से एक बार ताना मारने का मौका मिल जाएगा। हाँ, अब तो ताने सुनने की आदत हो गई है। नारायण नारायण। देवी,
यूं निराश मत होइए, नहीं तो महादेव जी की माया, वही वैद्य ने बतलाया ऐसा होगा। आपको तो कुछ भी करके अपने वरदान की लाज रखनी पड़ेगी। वरदान की लाज रखने में मेरे और शिव जी के बीच कई बार टकरार हो चुकी है नारद। देवी, ये तो घर घर में मिट्टी के चूल्हे जैसी बात है। घर हो तो बर्तन टकराते भी हैं, परंतु आप महादेव जी को जितना भोला समझती हैं, उतने वो है नहीं। मतलब वो जब जब आपके सामने हार जाते हैं, हार मान भी लेते हैं, पर जब भांग के नशे में चूर होते हैं तो क्या क्या बोलते हैं। आहा, क्या बोलते हैं? नारायण नारायण। आप किसी से कहना मत माताजी, नहीं तो घूम फिर के मेरा ही नाम आता है। अरे रे रे रे, महादेव जी कैसी बातें करते हैं। कान में कीड़े पड़ जाएं उनका सुने तो। वो तो बोलते हैं कि स्त्री की बुद्धि उसके पैरों में होती है, स्त्रियों में तो बुद्धि की कमी है। और आप यानी कि आप क्या वरदान दे देंगी? ऐसी बात है। तब तो मुझे ही मेरा वरदान पूरा करना पड़ेगा। महादेव जी ये नहीं जानते होंगे कि जब जब पापी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, तब मुझे ही किसी न किसी रूप में उनका नाश करना पड़ता है। तो कीजिए शुरुआत। नारायण नारायण। बेटी, आज 8 दिन हो गए हैं, तूने अनाज का दाना तक मुंह में नहीं डाला। माँ, तू तो जानती है कि जब तक माँ मुझे जवाब नहीं देगी, तब तक मैं अपनी माँ जगदम्बा थोड़ी खुश होने वाली हैं। बापू, जो श्रद्धा हो तो पत्थर की मूर्ति में भी परमेश्वर को प्रवेश करके जवाब देने आना ही पड़ेगा। नहीं तो मैं अमर को क्या जवाब दूंगी? तुम जवाब नहीं दे रही हो, इसका मतलब मैं जानता हूं। और सोनल भी मुझसे इतने दिनों से मिल नहीं रही, इसका मतलब भी जानता हूं कि जरूर सोनल के माँ बाप ने लगन के लिए ना कहा होगा और उसे और कहीं लगन के लिए मजबूर किया होगा। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो काकी? बेटा, जवाब देने के लिए मेरी जुबान नहीं चलती। ऐसी कौन सी मजबूरी है काकी? माँ के लिए मौत से बड़ी और कौन सी मजबूरी होती है बेटा? तू जानना ही चाहता है तो सुन। सोनल के माँ बाप को एक ज्योतिषी ने कहा था कि सोनल का जिस आदमी के साथ लग्न होगा, उस आदमी की शादी की पहली ही रात में मौत हो जाएगी। जगत में ऐसा कौन सा ज्योतिषी है कि वो जिंदगी के साथ मौत की भी बात जानता है? वो कोई आम आदमी नहीं हो सकता काकी, जरूर वो कोई संत होगा या तो जगत का नाथ। महादेवी की इतनी हिम्मत कि मेरे बताए हुए भविष्य को बदलने की कोशिश करना चाहती हैं। नारायण नारायण। प्रयत्न। प्रभु, महादेवी जी ने यहाँ तक बोला है। अरे कहते हुए मेरी जीभ नहीं चलती, फिर भी कहता हूँ। महादेवी जी ने कहा है कि भांग धतूरा खा के, भभूत लगा के भूतों के साथ बैठने वाले भोलेनाथ की क्या मजाल है कि मेरे दिए हुए वरदान को पलटाएं। ना, कोई देवी अपने देव के लिए ऐसा बोलेगी? ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि महादेवी अपने भक्तों की मदद कैसे करती हैं। जो तुझको माँ मन से पुकारे, संकट से तू उबारे। जो तुझको माँ मन से पुकारे, संकट से तू उबारे। दे के सहारे माँ तू अपने भक्त जनों को तारे। बिगड़े सबके काम सवारे, तू है दयालु माँ। जय कुल देवी माँ, जय कुल देवी माँ, जय कुल देवी माँ, जय कुल देवी माँ, परमेश्वरी, आत्महत्या करना वो तो पाप है।
मैं जानती हूँ, पर जन्म के साथ बाल कुंवारी रहकर अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। परमेश्वरी, आप तीनों लोकों में पूजी जाती है। आप भक्तों का दुख देख के उनका दुख दूर करती है, तो आप मेरा दुख दूर क्यों नहीं कर सकती? माँ, मैंने मन से अमर को अपना पति माना है, पति माना है उसे मैंने। पतिव्रता का धर्म मुझे भी पालना पड़ता है नारद। मेरे पति ने उसका भाग्य देखकर ही भविष्य बनाया है कि जिस दिन उसकी शादी होगी उसी दिन उसके पति की मृत्यु होगी। नारायण नारायण, आप तो तीनों लोक की तारणहार हो देवी। आप उसके पति के मौत को टाल नहीं सकती, और सोनल तो आपका ही अंश है ना, फिर भी उसे ऐसा दुख। सोनल मेरा ही अंश है, परंतु अभी वो मनुष्य अवतार में है, इसलिए मानव जाति की सेवा करते सारे सुख दुख उसे ही सहना पड़ेगा। परमेश्वरी होके भी मैं प्रारब्ध को पलट नहीं सकती। तो फिर उसने भी ठान ली है कि वो अमर के साथ विवाह करके ही रहेगी। तो फिर मेरे स्वामी की बताई हुई भविष्यवाणी सत्य होगी। नारायण नारायण नारायण। पधारिए महादेवी। आज आप कुछ विडंबना में फंसी लगती हैं। आप तो त्रिलोक के नाथ, तीनों काल को जानते हैं। जानता हूँ देवी, आज तुम्हारे उस भक्त को दुखी करना ही पड़ेगा, पर हम तो देव हैं, दया वर्षा सकते, प्रारब्ध को नहीं पलटा सकते। नारायण नारायण। तो फिर देवों के देव महादेव होके मृत्यु लोक में क्यों पूजे जाते हो प्रभु? नारद, पूजन और अर्चन से मनुष्य के पाप धुलते हैं। तो फिर अब मृत्यु लोक में बढ़े हुए पापों का निवारण कब करने वाले हो प्रभु? ये तो महादेवी जाने। नारायण नारायण। लो कर लो बात। गोल गोल घुमा के माता जी पर बात डाल दी, पर माता जी तो कुछ बोलती ही नहीं। समय आने पर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा नारद। नारायण, समझ गया माता जी, समझ गया। जानने के बाद भी जहर का प्याला पीने वाला नीलकंठ होते हैं अमर। मैं नीलकंठ तो नहीं हूं, परंतु प्रेम का दूसरा नाम बलिदान है। मैंने तुमसे प्यार किया है सोनल, और अपने प्यार को अपना बनाने के लिए मैं मौत को भी गले लगाने को तैयार हूं। तुम तो मौत की गोद में चैन की नींद सो जाओगे, पर मैं और तू का भेद एक होने के बाद मिट जाता है सोनल। शरीर चाहे जुदा हो, पर आत्मा एक हो जाती है। पर मेरी आत्मा तो तुम हो। तो आत्मा की आवाज को गहराई से पहचान लो सोनल। पूरी जिंदगी वियोग की भट्टी में जलने से अच्छा है ये जन्म छोड़कर दूसरे जन्म में मिलने का शुभारंभ करें। क्या कहा? सोनल और अमर का लगन पक्का हो गया? अरे वाह नाथा वाह। तब तो इस हवेली के रिवाज के मुताबिक सोनल की और मेरी सुहाग रात पक्की। अरे बापू, ये ऐसा वैसा मर्द नहीं है कि सोनल को उसके हाथ से आप छीन सकें। अरे वो तो शेरनी का। शेर तो इस गांव में सिर्फ एक ही है, और जो शेर होते हैं उसी की सत्ता होती है। सरकार के सामने किसी की भी नहीं चलती, नहीं चलती। अरे नाथा, ऐसी नई नवेली तो रोज आती हैं, पर शेरनी का शिकार करने का आनंद ही कुछ और है, समझा? अरे तू देखना तो सही, जिस पल सोनल अमर के घर में पांव रखेगी उसी पल मौत के नगाड़े बजने लगेंगे। वो तो अपने घर आ चुकी है। अरे तो तू यहाँ क्या कर रहा है? जा जाके गांव में ढोल नगाड़े बजवाओ। जी बाबू। अमर, सरकार के सामने किसी की भी नहीं चलती। अरे देखो देखो, बहू आ गई है। चलो चलो स्वागत करो।
ये आवाज कैसी? अमर भैया, हमारे गांव की गायों को कोई ले जा रहा है। भरत सिंह, किसी को आने की जरूरत नहीं। आपकी माँ कुलदेवी रक्षा करे। एक ज्योतिषी ने कहा है कि इसका जिसके साथ लग्न होगा उसकी पहली ही रात में मौत होगी। रुक जाओ! रुक जाओ लुटेरो! भागते कहाँ हो? कितनी खूबसूरत लग रही है ना। हाय हाय, चांद भी शर्मा जाएगा। अरे लड़कियों, मेरी बहू को क्यों सता रही हो? अरे सीता, कहाँ मर गई? घर में कितना सारा काम पड़ा है, देखो। काकी काकी, पूजा का सामान कहाँ है? तू घर में नहीं है क्या? कहीं पड़ा होगा कोने में, देख ले। क्या हुआ? क्या हो गया? जोरावर सिंह ने आशीर्वाद देने के लिए हवेली पर बुलाया है। जा, तेरे बापू से बोल कि मैं वहां आ रही हूँ। मेरा स्वागत करने के लिए तैयार रहे। माँ जी, कलश दीजिए। हाँ हाँ हाँ, लाती हूँ। हाँ।
बापू, देखो तो सही, 8 अंगुल कलश ऊंचा है। देख क्या रहा है जोरावर? देख रहा हूँ तेरे जैसे ढोंगी और पाखंडी का ढोंग। अरे सरकार के सामने किसी की भी नहीं चलती। अरे चमत्कार को नमस्कार करे वो और होंगे, ये जोरावर नहीं। हाँ हाँ बापू, पर ये तो साक्षात देवी है, देवी। अरे चल हट। फिर राह किसके लिए देख रहा है? उतर नीचे और जकड़ ले मुझे अपने बाहुपाश में। मैं इतना बेशर्म नहीं हूँ कि गांव वालों के सामने मर्यादा छोड़ दूं। मर्यादा की पूछ। तेरी मर्यादा के कारण वो मंगला पागल हो गई। अरे पापी, पाप तो तेरा पुकार रहा है। आज तेरे पाप का अंत आ गया है। अरे जा जा, उससे पहले तो मैं तेरा पूर्ण विराम कर दूंगा। नीचे आने की तेरी हिम्मत नहीं होगी और अब मैं ही तुझे नीचे उतारूंगी। अच्छा, अभी भी तुझे ढोंग लगता है तो दूसरा चमत्कार बताऊं? यानी चमत्कार दिखा के तू मुझे डराना चाहती है? पर इतना याद रख कि सरकार के सामने किसी की भी नहीं चलती, समझी जादूगरनी? तो ये जादूगरनी का चमत्कार देख ले जुल्मी, और बचा सकता है तो बचा ले अपनी सत्ता। तेरे जैसे पापियों को तो हमेशा पांव के नीचे कुचल दूंगी मैं पापी। भाग सकता है तो भाग ले, पर आज तेरे पाप का घड़ा भर गया है पापी। नहीं 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 माँ, जिसे आप बहू मानती थी वो मेरी ही बेटी है। ये तो मात्र उसके भक्तों की प्रताप है। सोनल तो मेरा भेजा हुआ अंश थी। पृथ्वी पर जब जब पाप का भार बढ़ता है तब तब पाप का नाश करने के लिए मुझे किसी न किसी रूप में प्रकट होना ही पड़ता है। परंतु माँ, मेरा बेटा आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? सोनल, सोनल कहाँ है माँ? बेटा, वो तो माँ का अंश थी, माँ में ही समा गई। माँ, जो भी जगत में कुल देवी की पूजा, प्रार्थना, भक्ति और निवेद करेगा, उसके मन के मनोरथ कभी अधूरी नहीं रह सकती। कुल देवी तो कुल को ताड़ने वाली,
कुल को बढ़ाने वाली होती। मां कुलदेवी की आदिशक्ति